कक्षा 10 में समय लेखन का प्रश्न आता है और समय लेखन के लिए हमें क्या-क्या जानना जरूरी है। जो उसमें समय वाला प्रश्न आता है उसके लिए हमें 1 से लेकर के 12 तक गिनती आनी चाहिए, वो भी उस क्रम में जैसा कि आवश्यकता है। जैसे 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश। ये हमें इसी तरीके से अगर हमें ध्यान रहे तो हमारे नंबर आने में सरलता होगी। इसके साथ एक और चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए कि जब भी समय वाला प्रश्न हम करें, हिंदी, इंग्लिश या अधिकांश मातृभाषाओं में लगभग उसी तरीके से है जो कि सरल तरीका है। जैसे अगर तो इसको हिंदी में 4:45 कहेंगे। बच्चे क्या कर देते हैं, अगर हम यहाँ 4 देख करके देखेंगे, 4 देख करके हम इसे तो हमें मालूम है कि पादोन कहते हैं, और ये 4 देखा हमने और हमने यहाँ चतुर लिखा तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। एक चीज याद रखिए, यहाँ पर है जैसे इसे सपाद कहेंगे, इसके लिए सार्ध और इसके लिए पादोन। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये अगर 12 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। ये अगर हम याद रखते हैं तो हमारा प्रश्न ये आराम से हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए 4 नंबर के लिए ये इतने शब्द, ये 12 ये और 3 शब्द ये इतने अगर हमें याद हो तो हमारे ये प्रश्न करने में हमें सरलता होगी। जैसे आप देखते हैं, इसमें और एक बात मैंने कहा पहले भी कि मातृभाषा में जरूर इसको बोल करके देख लें। जैसे गुजराती है तो 4:45, तो सब उसमें भी 4:45 ही कहते हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे तो जैसे है 2 बजे हैं, प्रश्न में आया 2 तो द्विवादनम आएगा। अगर तो यहाँ के लिए क्या है, सपाद, तो सपाद त्रिवादनम। और अगर ऐसे ही हम देखें आगे कि तो ये शब्द है पौने। पौने पौने को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, पादोन। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है पादोन। और त्रिवादनम, त्रि है, अगर हमने यहाँ त्रि लिखा तो हम 3 को देख करके अगर हम लिखेंगे तो त्रि हमारा गलत हो जाएगा। इसे हिंदी में बोल करके देखेंगे तो ये है 4:45। तो जब अगर हम इसको 4:45 करेंगे तो ये हमारा उत्तर ठीक हो जाएगा, और नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो ये पादोन त्रि नहीं आएगा, पादोन चतुर्वादनम आएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है कि इसमें दिक्कत ना हो। जैसे अब एक है 1:30, तो 1:30 के लिए शब्द होगा
30 के लिए सार्ध और 1 है तो सार्ध 1 भी होगा, लेकिन यहाँ और यहाँ ए, तो 10वीं कक्षा के छात्रों से ये आशा की जाती है कि उन्हें इतनी तो संधि करनी आए कि इसे सार्धैक वादनम ऐसा लिखना है वही, लेकिन लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। सार्धैक वादनम। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अब इसे 11:15 है। इसे पहले ही बोल करके देख लीजिए, समय को पहले बोलकर देखना बहुत जरूरी है। तो अगर देख लिया है तो ये 11:15 है, तो पौने के लिए शब्द है पादोन, पादोन, और पादोन एकादश है, 11 है ना, तो पादोन नैकादश, पादोन नैकादश, पादोनैकादश। यहाँ पर भी वही है, पादोन का न में अ है और ए का आई, तो मिलकर के हुआ आई। एकादश का ए और पादोन का अ और ए मिलकर के हुआ आई। पादोन एकादश वादनम। जैसे ये क्या है, 1:15, सपादैक वादनम। इसी तरह से इसका अभ्यास करेंगे तो सरलता रहेगी। जैसे 5 4 30 है, तो 30 के लिए सार्ध, ये देखिए यहाँ पर है ना, सार्ध सार्ध सार्ध, और 4 तो चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। अब ऐसा है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और र को ऊपर भी ले जा सकते हैं ना, आधा र है तो ऊपर जा सकता है, वादनम। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं।